हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ लोग। एक बहुत अच्छी कहानी है, लोग और कृष्णा का कुआं। एक बार राजा भोज के दरबार में एक सवाल उठा कि ऐसा कौन सा कुआं जिसमें गिरने के बाद आदमी बाहर नहीं निकल पाता। इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पाया। आखिर में राजा भोज ने राज पंडित से कहा, इस बात का उत्तर 7 दिनों के अंदर लेकर आओ, वरना आपको अभी तक जो इनाम धन आदि दिया गया वापस ले लिए जाएंगे तथा इस नगरी को छोड़कर दूसरी जगह जाना होगा। 6 दिन बीत चुके थे। राज पंडित को जवाब नहीं मिला था। निराश होकर वह जंगल की तरफ गया। वहाँ उसकी भेंट एक गडेरिये से हुई। गडेरिये ने पूछा, आप तो राज पंडित है, राजा के दुलारे हो, फिर चेहरे पर इतनी उदासी क्यों? यह गडेरिया मेरा क्या मार्गदर्शन करेगा? सोचकर पंडित ने कुछ नहीं कहा। इस पर गडेरिया ने पुनः उदासी का कारण पूछते हुए कहा, पंडित जी, हम भी सत्संगी है तो हो सकता है आपके प्रश्न का जवाब मेरे पास हो, अतः निसंकोच कहिए। राज पंडित ने प्रश्न बता दिया और कहा कि अगर कल तक प्रश्न का जवाब नहीं मिला तो राजा नगर से निकाल देगा। गडेरिया बोला, मेरे पास पारस है, इससे खूब सोना बनाओ। एक भोज का क्या, लाखों भोज तेरे पीछे घूमेंगे। बस पारस देने से पहले मेरी एक शर्त माननी हुई कि तुझे मेरा चेला बनना पड़ेगा। राज पंडित के अंदर पहले तो अहंकार जगा कि 2 कौड़ी के गडेरिया का चेला बनूं, लेकिन स्वार्थ पूर्ति है तू चेला बनने के लिए तैयार हो गया। गडेरिया बोला, पहले भेड़ का दूध पियो, फिर चेले बनो। राज पंडित ने कहा, यदि ब्राह्मण भेड़ का दूध पिएगा तो उसकी बुद्धि मारी जाएगी। मैं दूध नहीं पीऊंगा तो जाओ, मैं पारस नहीं दूंगा। गडेरिया बोला। राज पंडित बोला, ठीक है, दूध पीने को तैयार हूँ, आगे क्या करना है? गडेरिया बोला, अब तो पहले मैं दूध को जूठा करूँगा, फिर तुम्हें पीना पड़ेगा। राज पंडित ने कहा, तू तो हद करता है, ब्राह्मण को जूठा पिलाएगा तो जाओ। गडेरिया बोला। राज पंडित बोला, मैं तैयार हूँ जूठा दूध पीने को। गडेरिया बोला, वह बात गई। अब तो सामने जो मरे हुए इंसान की खोपड़ी का कंकाल है उसमें मैं दूध दूंगा, उसको जूठा करूँगा, कुत्ते को चटवाऊंगा, फिर तुम्हें पिलाऊंगा, तब मिलेगा पारस, नहीं तो अपना रास्ता लीजिए। राज पंडित ने खूब विचार कर कहा है तो बड़ा कठिन, लेकिन मैं तैयार हूँ। गडेरिया बोला, मिल गया जवाब। यही तो कुआं है लोभ और तृष्णा का, जिसमें आदमी गिरता जाता है और फिर कभी नहीं निकलता। जैसे कि तुम पारस को पाने के लिए इस लोभ रूपी कुएं में गिरते गए। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिएगा अगर कहानी अच्छी लगी तो।